हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। शिक्षा एक नए सवेरा में आपका स्वागत है। आज हम सहर्ष स्वीकारा है कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। पहले हम व्याख्या देखते हैं। इस कविता के जो कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, उन्होंने इस कविता में अपनी ज़िंदगी के सभी सुख दुख, अच्छा बुरा, खट्टा मीठा यानी जो भी उनके जीवन में घटित हुआ उसे सहर्ष स्वीकारा है, क्योंकि वो अपनी इन सभी चीज़ों से अपने प्रिय को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ तक कि वो अपने जीवन के हर पहलू व अपने व्यक्तित्व को भी अपने प्रिय के प्रभाव से प्रभावित मानते हैं। उनके विचारों की सुंदरता और व्यक्तित्व में आई दृढ़ता, जीवन में सीखे गंभीर अनुभव, उनके मन के भीतर बहने वाली भावों की सरिता यानी कि नदी, सब कुछ उनके प्रिय के कारण ही है। तो आइए अब हम एमसीक्यूज देखते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ? 1917 में। सहर्ष स्वीकारा है का अर्थ क्या है? खुशी खुशी स्वीकार करना। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? प्रिय को। गरीबी कैसी है? गर्बीली। जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है में से तत्सम शब्द बताइए। इसमें होगा जागृत संवेदन। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। सहर्ष स्वीकारा है कविता में कवि की आत्मा कैसी हो गई है? संवेदनशील। पातली अंधेरे की गुहाओं में, यहाँ गुहा शब्द का अर्थ क्या है? गुफा। पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, यहाँ विवर शब्द का क्या अर्थ है? बिल। कवि ने अपनी प्रिय के चेहरे की तुलना किससे की है? चांद से। परिविष्ट शब्द का क्या अर्थ है? चारों ओर से घिरा हुआ। आच्छादित शब्द का क्या अर्थ है? पूरी तरह से ढका। सहर्ष स्वीकारा है कवि में कवि दक्षिण ध्रुवी ध्रुवी अमावस्या को पा लेना चाहता है, तो जिसपे शरीर पर, अंतर में, चेहरे पर, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। कवि को कैसी आत्मीयता सहन नहीं होती? बहलाती सहलाती। कवि कहाँ लापता होना चाहता है? अंधेरी गुफा में। सहर्ष स्वीकारा है कवि में किस भाव की प्रधानता है? विनय की। कवि को किसकी कोमलता सहन नहीं होती? ममता की। बहलाती सहलाती आत्मीयता कैसी आत्मीयता है? सांत्वना देने वाली। कवि ने जिंदगी में जो कुछ है उसे कैसे स्वीकारा है? सहर्ष के साथ। सहर्ष स्वीकारा है कविता में बहलाती सहलाती आत्मीयता क्या नहीं होती? बर्दाश्त। कवि के अनुसार पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर कैसा अंधकार रहता है? अमावस्या का। भीतर की सरिता का क्या अर्थ है? मनोभाव। कवि की आत्मा कैसी हो गई है? कमजोर, अक्षम। कवि ने अपने अनुभवों को कैसा बताया है? गंभीर। कवि से क्या नहीं सहा जाता है? रमणीय, उजाला। कवि के पास किसका वैभव है? विचार। कवि को किन बादलों की मंडराती कोमलता नष्ट कर देती है? ममता से। बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। पिराती शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ है? दर्द करना।